अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी इस दुनिया में सबसे पहले उतरे जाने वाले इंसान हमारे पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। मुख्तसर सा किस्सा मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह ताला ने किस तरह इरादा फरमाया इंसान को इस दुनिया में उतारने का। तो चलें किस्सा आदम शुरू करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब इंसान ने पहले पहर इस ज़मीन पर कदम रखा तो अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजने से पहले इंसान के ज़िंदा रहने के लिए तमाम सामान पैदा फरमाया। हवा, पानी, आग और मिट्टी ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत थी। इसके बगैर तो इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकता था। इंसान के जिस्म में क़ुव्वत पैदा करने के लिए खाना भी ज़रूरी था। इसलिए अल्लाह ने फल, फूल, मेवे, पौधे, हरे भरे दरख्त पैदा किए। इसके अलावा सर उठाते बुलंद व बाला पहाड़, रवा दवा गुनगुनाते हुए चश्मे, बल खाते दरिया, बकरियाँ, समंदर, चाँद, सूरज, सितारे, गर्ज के हर वो चीज़ जो इंसान के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी थी पैदा की। इन सब चीज़ों के अलावा इंसान के आराम और सहूलत के लिए और चीज़ों को भी पैदा किया। ज़मीन आसमान के अंदर बेशुमार छुपे हुए ख़जाने और वसाइल हैं। मसलन लोहा, चांदी, तेल, कोयला और गैस हैं। ये तमाम चीज़ें इंसान की ज़रूरत की हैं। इनसे इंसान फ़ायदा हासिल करता है। इन तमाम चीज़ों को ज़मीन के अंदर से निकालने और दरियाफ़त करने के लिए एक ऐसी ज़ी अक़ल और इल्म रखने वाली हस्ती की ज़रूरत थी जो इन तमाम छुपी हुई और ओझल चीज़ों को ढूंढ कर निकाले, जिससे अपने काम ले सके। यही हस्ती है जिसे इंसान कहा जाता है। इंसान को अल्लाह ने सोचने समझने की सलाहियत अता की, फिर दुनिया में भेजा। सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। इंसान की नस्ल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चली और तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के लिए इरादा ज़ाहिर किया और फ़रिश्तों से कहा, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। इस पर फ़रिश्तों ने एतराज़ किया और कहा, क्या आप ज़मीन पर इंसान पैदा करने वाले हैं? इंसान तो ज़मीन पर फ़साद करेगा और खून बहाएगा। हम तो तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरा शुक्र बजाल करते हैं। क्या हम इबादत के लिए काफ़ी नहीं? अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने खुद अपने हाथों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया, इसे संवारा और इसे मुनासिब शक्ल दी। इसके जिस्म के हर हिस्से को बेहद खूबसूरती से बनाया। फिर इस मिट्टी के पुतले में अपनी रूह फूंकी। फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों से पूछा, इन चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फ़रिश्तों ने जवाब दिया, हम नहीं जानते, सबसे ज़्यादा तो आप जानने वाले हैं। हमें तो बस इतना ही इल्म है जो आपने हमें सिखाया। आप इल्म व बरकत वाले हैं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ए आदम, इन फ़रिश्तों को इन तमाम चीज़ों के नाम बताओ। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम बता दिए तो आदम अलैहिस्सलाम के इल्म में तमाम बातें आ गईं। आदम अलैहिस्सलाम ने इन तमाम चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फ़रिश्तों से कहा, क्या मैं तुमसे ना कहता था कि मैं आसमानों और ज़मीनों के अंदर की सब पोशीदा बातों को जानता हूँ और जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और छुपाते हो सबका इल्म रखता हूँ। अल्लाह ताला ने तमाम फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। तमाम फ़रिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। वो गुरूर करने वालों में से था। तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? अल्लाह ने पूछा। इब्लीस ने कहा कि आपने इंसान को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से पैदा किया। इब्लीस के मायने मायूसी और नाउम्मीद होना। इसलिए कहा गया है कि जो शख्स अल्लाह से नाउम्मीद होता है वो इब्लीस के ताबा होता है। जो लोग इब्लीस और शैतान के बहकावे में आ जाते हैं वो पस्त हमत होते हैं। जो फ़राइज़ इनके ज़िम्मे होते हैं वो अदा नहीं करते और ज़लील और ख्वार होते हैं। जब इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया तो अल्लाह ने फरमाया, तू आसमान से उतर, तूने तकब्बुर किया और तू ज़लील और ख्वार हुआ। इब्लीस ने कहा, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा और हर तरफ से इन्हें घेरे में रखूँगा और वो तेरा शुक्र भी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहशत में रहो, जो कुछ खाना है खाओ। और एक ख़ास दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस दरख्त की तरफ ना जाओ वरना तुम जालिम करार दिए जाओगे।
چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا آرام سے رہنے لگے تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے لگو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ شیطان کے فریب میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں بہشتی لباس سے محروم ہو گئے۔ ان کے جسم سے بہشت کا لباس اتر گیا۔ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ ان کے رب نے انہیں پکارا اور کہا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا دونوں سے غلطی ہوئی۔ انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اس غلطی پر دونوں کو سخت ندامت ہوئی۔ آدم نے اللہ سے معافی طلب کی اور دعا کی، اے میرے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں اور ہماری مغفرت نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پر اتار دیا اور کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور ایک خاص وقت تک تم دونوں کو زمین پر رہنا ہے۔ میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کو مانے گا، نہ انہیں کسی بات کا اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم۔ جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا، اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ فرشتوں کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے۔ ان کا دل اداس رہنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور عرض کیا کہ میں فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ نے فرمایا، آپ علیہ السلام مکہ معظمہ جائیں اور وہاں میرا گھر تعمیر کریں، اس کا طواف کریں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جبرائیل امین کے ساتھ مکہ معظمہ گئے، وہاں کعبے کی بنیاد رکھی، نماز پڑھی اور طواف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کام کو اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے وہ نہ کریں، جو کام کرنے کا حکم دیا وہی کریں۔ یہی عبادت ہے۔ عبادت نیکی ہے، نیکی ہی عبادت ہے۔ امید ہے آپ سب کو قصہ حضرت آدم علیہ السلام میری زبانی پسند آیا ہوگا۔ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی قصے کے ساتھ پھر ملیں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔